भी आंखें, वो देखिए वो क्या है? अभी फोकस आउट हो गया था सर जी, कुछ भी हादसा यार ये देखें मेरे। हाँ जी। चले या अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह मैंने देख लिया वाज़े तौर पे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। या अल्लाह। हाँ हाँ, इधर नहीं, इधर नहीं, नीचे ना उतर। इधर कोई सांप वगैरह ना हो, हमें इसके अंदर से जाना होगा, ये हम रिस्क नहीं ले सकते। आप क्या चाह रहे हैं, नीचे से उतर जाए? नीचे से उतर जाए सर, लेट है पड़ी। देखिए गीली है जमीन। यार यहाँ पे मैंने देखी है। वो अभी इधर इतनी बड़ी हो गई थी जब आपने घूमी ऊपर से, पूरी मट्टी क्यों उड़ गई हमारी? मेरे ऊपर सर पे किसी ने हाथ मारा है, अगर कैमरा मेरे ऊपर था। और ये देखो, ये देखो, ये लाइट। हाँ जी हाँ जी ओए ओए, लाइट इधर करो जरा, लाइट उस साइड पे करो, इसको वहां से वो देखो। हाँ जी, बिल्कुल वाज़ेह है। आए देख रहे यार, मेरे किसी सर पे किसने हाथ मारा है। हाँ जी बिल्कुल। यार कैमरा मेरे ऊपर था जी सर। यार, मेरे बाल ये बकायदा नीचे हुए होंगे, मेरे हाथ पे, सर पे किसने हाथ मारा है। आज की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमें क्या क्या साइन मिले, क्या क्या हमने महसूस किया, सबसे पहले मैं आसिफ साहब की ज़बानी सुनना चाहूँगा। आसिफ, आप बताएंगे, आज हमने इन्वेस्टिगेशन की, आप कराची से तशरीफ़ लाए, आज राज की टीम के साथ आप भी हमारी टीम का हिस्सा थे, क्या महसूस किया आपने? महसूस ये किया जैसे ही कब्रिस्तान में हम गए, इंटर हुए, तो एक आवाज़ सी आई। आवाज़ सुनने के बाद एक पीछे से मुझे पंजा पड़ा जो कमर पर, तो एक मट्टी सी धूल उड़ी। तो उसके बाद एक छन छन की आवाज़ आई एक साइड से, तो छन छन की आवाज़ ख़त्म होते ही तो साथ ही कुछ चीज़ ऐसे गुजरी है जो आपने तेज़ी बताया था, से। वाइट सी। हाँ वाइट सी तेज़ी से ऐसे गुजरी है जैसे आग झपकते ही वो गायब हो गई। और उसके बाद और भी कुछ मंजर हमने देखे हैं। और जब हम एंड पे आए हैं तो एक दरख्त के नीचे गए हैं, जाल के नीचे, तो वो एक जाल बिछा हुआ था उसके दरख्त के ऊपर। और हमारी समझ में नहीं आया कि वो क्या था, और ये कि मैं खौफजदा हो गया, डर गया। तो उसके और कब्रिस्तान में एक और भी चीज़ हमने देखी है जो 20 गज लंबी कब्र है। तो वो एक नहीं 3-4 हैं। तो वो देख के मैं हैरान हो गया हूँ कि इतनी बड़ी कब्र। तो पहले तो शायद मैं ये समझता था कि राज जो करते हैं प्रोग्राम ये ड्रामा है, लेकिन नहीं, आज मैंने देखा कि जहाँ पर ये हकीकत है और इसमें इनकी जान भी जा सकती है। पहले तो मैं टीवी पे देखता था ना प्रोग्राम, तो आज मैंने हकीकत देखा है जहाँ पर कि मतलब ये सब हाँ, कुछ ये होता सब है। कुछ होता है। आप हल्फन कह सकते हैं कि आपकी आंखों ने सब कुछ इर्द गिर्द ये सब कुछ महसूस किया। हाँ जी बिल्कुल हल्फन कहता हूँ मैं। फिर मैंने देखा और जो चीज़ मैंने यहाँ पर वाज़े देखी है, तो ये मैं बताता हूँ कि इसमें इनकी जान भी जा सकती है। ठीक है, थैंक यू। रहील, आप एक बात मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि वो बुजुर्ग जो आए थे कहाँ से आए, कहाँ गए, वो आप मुझे दोबारा बताएंगे। मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो अचानक मेरे बिल्कुल साथ आ गए, जैसे आप खड़े हो वैसे आ गए। मैंने यूँ देखा तो मैंने उन्हें सलाम किया, वो चुप थे बिल्कुल। मैंने उन्हें सलाम किया तो पहले वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहे थे, फिर मेरे साथ बैठे रहे, गपशप होती रही, मैं पूछता रहा। उन्होंने मुझे आग लगने का वाक़या भी बताया जो आपके सामने उन्होंने शेयर भी किया। उसके बाद वापस आप चले गए थे अंदर दोबारा, मैं बाहर आके बैठा हूँ, हम दोनों बैठे हैं। मैं यूँ हूँ बुजुर्ग फिर नहीं थे। अच्छा, मैं रहील ने एक बात जो मुझसे वापस आने के बाद शेयर की, ये कि हम तो अंदर चले गए, बुजुर्ग इनके साथ बैठ गए, तो ये उनके साथ रहील बैठा बातें कर रहा था। तो बात करते 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 मैंने इधर मुंह किया और बात करने के लिए बाबा जी की तरफ जब देखा तो वो वहाँ पे नहीं थे। ऐसे बिल्कुल ऐसे। अगर बाबा जी हमारे कैमरे में महफूज हैं तो मैं चल के एडिटिंग में ज़रूर उनको गौर से देखना चाहूँगा। और आज की चीज़ एक मैं एक और बात शेयर करना चाहूँगा। आज एक बहुत बड़ा हमें एक इशारा मिला जो आसिफ साहब इसकी गवाही देंगे। एक वाज़ेह चीज़ पहले भी हमने देखी, शायद कैमरे में रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की, पहले खड़ी हुई थी, वो लेट गई, बाद में वो बैठी और गायब हो गई। और एंड पे एक चीज़ जब हम दरख्त के नीचे से गुजरे जहाँ पे इरफान की तबीयत शदीद ख़राब हुई, वो इरफान बताएंगे क्या हुआ। वहाँ पे एकदम ये हुआ कि एक जंजाल सा आया और वहाँ पे हम किसी को समझ नहीं आई। मेरी हार्ट बीट तेज़ होगी, इनकी होगी, इरफान की होगी और नासिर की भी। वहाँ पे एक खास चीज़ आप भी गवाही देंगे, एक चीज़ हमें वाज़ेह नज़र आई जो सामने खड़ी हुई थी। और पहली दफ़ा आज ये हुआ है कि जैसे ही मैंने उनकी तरफ टार्च मारी तो मेरी टार्च की रोशनी एकदम ख़त्म होती गई
और हमारे कैमरे जो हैं एक डिफोकस हो गया, उसने फोकस छोड़ दिया, दूसरे की लाइट एकदम जो कैमरा उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था उसकी रोशनी आहिस्ता 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 खत्म होती गई, जैसे वो बंद होने वाला है, ऐसे हुआ है। ऐसे ही। जबकि वापस हम वहाँ से निकले हैं तो मेरी टार्च इस वक्त बिल्कुल सही काम कर रही है, इसकी रोशनी बिल्कुल वैसी की वैसी हो चुकी है और हमारे कैमरे की जो लाइट है वो अपनी उसी तरह है। सिर्फ उस वक्त हुआ है कैमरे के सामने जिस वक्त मैंने उस चीज़ को मारा है, आपको मैंने दिखाई थी वो चीज़, आपने देखी, लेकिन जैसे उसकी तरह हम टॉर्च मार रहे थे और रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो ये बैटरी बिल्कुल डेड हो गई, इसकी लाइट खत्म होती गई कैमरे के सामने ही, और जो कैमरा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था उसकी भी लाइट बिल्कुल खत्म होती गई, कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सका। आपकी आंखों ने देखा है हल्फन ऐसे हुआ है, हम उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सके। ये आज बहुत बड़ा इशारा था। और इरफान के साथ स्पेशली जो हुआ है वो ये हुआ है कि इरफान जैसे नीचे से गुजरने लगे हैं तो उनको पीछे से कॉलर से किसी ने पकड़ा है, ऐसे इरफान इनको पीछे से किसी ने कॉलर से पकड़ा है और जैसे ही पकड़ा है ये आगे की तरफ बढ़े तो एकदम उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, जिसको मैंने उनको एक मुझे पता था इनकी तबीयत ख़राब लगा, मैंने उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया ताकि ये डरे मत और खड़े हो जाए। मैंने क्या देखा, अगर मैं शेयर कर लूँ इस वक्त फिर अभी ये उस कंडीशन में है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हर प्रोग्राम के एंड में जिस तरह मैं आपसे फीडबैक चाहता हूँ प्लीज़ हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक का आसान सा तरीका आप हमारी वेबसाइट पे जाके फीडबैक दे सकते हैं www.rohitv.tv। यहाँ पे हमारी लाइव ट्रांसमिशन भी देख सकते हैं। ऐसे कंट्री में जहाँ पे आप हमारी रोही की ट्रांसमिशन नहीं देख सकते तो हमारी वेबसाइट पर जाके लाइव यहाँ पे लिखा वहाँ पे क्लिक करें तो आप रोही टीवी को लाइव वहाँ पे देख सकते हैं। मंडे और वेडनेसडे को 7:30 बजे हमारा ये प्रोग्राम चलता है, वहाँ पे इसको देख सकते हैं। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा मेलिंग एड्रेस है raz@rohitv.tv। इसी तरह आप हमें हमारा फेसबुक का जो पेज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज है राज RAAZ, ये हमारा फेसबुक का पेज हो गया राज। और आप हमें ख़त भी लिख सकते हैं, हमारे ख़त लिखने का एड्रेस है इंचार्ज प्रोग्राम राज PO Box 166 मुल्तान। आपकी ढेर सारी दुआओं के सदके, अल्लाह ताला की रहमत के सदके आज भी हम ये प्रोग्राम अपना कंप्लीट करके इंशाल्लाह अपने घर तक पहुंच जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जिस तरह आप हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करते हैं इस तरह करते रहा करें ताकि हम आपके लिए मजीद राज जैसे प्रोग्राम पेश कर सकें, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी दुआओं की वजह से और अल्लाह ताला की रहमत की वजह से, वरना जितनी हम रिस्की जगहों पे पहुंचते हैं और ऐसे बुजुर्गों का ये क्या हुआ है, आवाज़ सुनी, सुनी आवाज़ आ रही है, कोई है, हमें निकलना चाहिए हमें यहाँ से। अभी हम लाइन अप कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर ये सिलसिला अभी तक है, क्योंकि अभी पीछे वो कब्रिस्तान है और अभी हम वहाँ पे इजाज़त चाहेंगे। ढेर सारी दुआ कीजिएगा हमारे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।